हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेक अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 7 अगस्त को टीचर संबंधित, शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है AEDO पेपर लीक मामले में रोशन ने आंसर की देने वाले का नाम बताया। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं AEDO को लेकर। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खबर निकल के आ रहा है TRE4 संबंधित। इसमें कहा जा रहा है कि TRE4 की अधियाचना वापस नहीं लिया गया है। शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि TRE4 का जो अधियाचना है वापस नहीं लिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और एक खबर यहाँ है आप लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं हजारों स्टूडेंट जो TRE4 से पहले स्टेट की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है TRE4 के विज्ञापन से पहले स्टेट कराने की हुई मांग। ठीक है, इसके ऊपर क्या है तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेट वालों के लिए। ठीक है, देखिए ये स्टेट वाले जो भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, पहुँचे हुए थे पटना और कल घेराव किए हैं। और उसमें इन लोग का मांग क्या है कि TRE4 विज्ञापन से पहले स्टेट कराने की हुई है मांग। ठीक है, आइए इसको पहले डिटेल से हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि TRE4 शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन जारी होने से पहले स्टेट 2026 परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर गुरुवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा है कि TRE4 की अधिसूचना जारी करने से पहले स्टेट का आयोजन कराया जाए। ठीक है, कहा जा रहा ताकि 2024-26 सत्र के DLED एवं BEd अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सके। ठीक है, ये अच्छी बात है भैया। देखिए हर कोई अगर इस जगह पे अगर आप भी रहते तो आप भी स्टेट की मांग करते। जो TRE4 में जो स्टेट ऐसे क्वालिफाई कर गए हैं 2025 में, अगर वो भी होते तो स्टेट की मांग करते कि नहीं स्टेट फिर से होना चाहिए। लेकिन अब आप लोग समझिए इसमें क्या ही बोलना है, आप लोग समझ सकते हैं। हर कोई अपना हक के लिए लड़ रहा है। ठीक है, आपको भी लड़ना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने कहा कि स्टेट 2025 के परिणाम को लेकर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो असंतोष हैं। कहा जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया है कि लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में असफल घोषित किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। ठीक है, अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष 2 बार पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वर्ष 2026 में अब तक स्टेट परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 वर्ष से TRE4 शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं और लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अब जब चौथे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है तो उससे पहले पात्रता परीक्षा आयोजित करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे अब 2 चीज़ निकल के आ रहा है। ठीक है, पहला कि वैसे स्टूडेंट, ठीक है, जो मतलब TRE3 में छटे हुए होते और TRE4 के लिए, ठीक है, TRE4 के लिए वो 2 साल से लगे हुए हैं। मतलब 24 के बाद आपको पता होगा 24 से लेकर अभी 2026 तक में TRE4 आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट TRE4 के लिए 2024 से लेकर अब तक आंदोलन कर रहे हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उसके बीच में 24 से अगर आप देखें तो 24, 25 इसके बीच में 2 बार स्टेट हो चुका है। कितना बार? तो 2 बार स्टेट आप लोग का हो चुका है। अब ये अगर स्टेट होता है TRE4 से पहले तो ये तीसरा बार स्टेट होगा। तो मतलब बताइए, ठीक है स्टेट करवाना अच्छी बात है। अब जो स्टूडेंट छूट रहे हैं उन लोग के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सोचिए जो 2 साल से लगे हुए हैं कि नहीं अब नोटिफिकेशन आ जाए, TRE4 जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि उनको भी तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि हाँ भीड़ बढ़ता जा रहा है। अभी स्टेट होगा तो मान चलिए स्टेट करवाने के चक्कर में फिर आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उधर से DLED वाले का भी हल्ला हो रहा था कि DLED वाले का भी परीक्षा होना, क्या है क्या नहीं है उसकी तो बात की बात है। लेकिन देखते हैं अगर इस भीड़ में तो भीड़ आपका TRE4 के लिए बढ़ता जा रहा है। जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देती है, आवेदन नहीं ले लेती है, तो ऐसे ही मांग होता रहेगा। चाहे TRE4 का हो, फिर आपका इससे पहले स्टेट करवाइए, नहीं तो फिर आप सीटेट करवाइए। बहुत तरह की बातें हैं। ठीक है, और हर कोई अपने अपने जगह पे सही है, क्यों ना हो भाई। अब क्योंकि सबको जानते हैं TRE4 के बाद शायद ही टीचर की बहाली आएगी।
ये हर एक स्टूडेंट जानता है कि टियर 4 के बाद शायद ही आपका टियर 5 आने वाला है। जो सरकार बोल रही है कि साल में हम देंगे 20,000, वो बात की बात है। यहाँ पे टीचर और रेशियो देख रहे थे कि 1:5 में समान हो चुका, बहुत कम सीट दिया जा रहा है। ऐसे ही करके आपको मतलब इसको टाल दिया जाएगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं टियर 4 के लिए, बस उनको इतना ही बोलेंगे कि तैयारी अपना ज़बरदस्त रखिएगा, क्योंकि भीड़ इसमें फिर से बढ़ने जा रहा है। अगर इन लोग का मांग पूरी हो जाती है तो फिर से स्टेट होगा। अब स्टेट में फिर से कम तो 2 से 3 लाख स्टूडेंट कहीं नहीं जाने वाले हैं, इतना जान लीजिए। 2 से 3 लाख बढ़, पहले जो हम लोग 8 से 10 लाख सोच रहे थे कि 8 से लेकर 10 लाख स्टूडेंट टियर 4 में बैठेंगे, अगर इस बार स्टेट हो गया तो समझिए कि 12 लाख स्टूडेंट प्लस जाने वाला है टियर 4 में। जो विज्ञापन होगा जो अगर, तो समझ लीजिए 12 लाख से इधर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका टियर 4 संबंधित कुछ बातें थी जो आपको बता दी हैं। और यहाँ देखिए कुछ कल शिक्षा मंत्री देर शाम क्या कहे हैं। इनका कहना है कि टियर 4 की अधियाचना वापस नहीं लिया गया है। जो लोग मतलब अफवाह फैला रहे हैं उनको बताया जा रहा था। देखिए क्या कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, द्वारा शिक्षा विभाग को नहीं लौटाई गई है। मतलब बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग को नहीं लौटाया गया है। और क्या कहते हैं ये कि उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में गुरुवार को चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति से जुड़े सवाल के जवाब में कहा है कि अधियाचना जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। निर्धारित प्रक्रिया पूरा करने के बाद आयोग के द्वारा वैकेंसी जारी की जाएगी। और देखिए इसमें इसके बीच और क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि टियर 4 की अधियाचना में कुछ तकनीकी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के निराकरण हेतु, ठीक है, संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। मतलब इनका कहना है कि अधियाचना में कुछ दिक्कत हो चुका है। एक पत्र लिख के माध्यम से बताया गया, अधियाचना को वापस नहीं किया गया है। एक पत्र लिखा गया बीपीएससी के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि इस अधियाचना में कुछ त्रुटि हो गया है, उसको आप सुधार करके हमको बताइए कि इसमें क्या कैसे ऐड करना है। और कल शिक्षा मंत्री ये भी बोल रहे थे कि देखिए अधियाचना जब तक विज्ञापन नहीं जारी हो जाता है, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक अगर हम लोग को रहा इसमें सुधार करने के लिए, इसमें किसी चीज़ को ऐड करने के लिए तो हम लोग करेंगे। ये शिक्षा मंत्री का कहना था कि जब तक होगा तब तक हम इसमें सुधार और ऐड करते रहेंगे, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक समान प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित करने हेतु टियर 4 का विज्ञापन निर्गत किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या कह रहे हैं कि आयोग ने कहा है कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर यह भ्रामक एवं असत्य सूचना प्रसारित की जा रही है कि टियर 4 से संबंधित अधियाचना विभाग को वापस कर दी गई है। मतलब ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा था। इसके मद्देनज़र आयोग ने अभ्यर्थियों से कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक एवं अपृष्ट सूचनाओं को विश्वास न करें तथा परीक्षा से संबंधित मतलब जो भी होगा अधिकारी जानकारी केवल आयोग के अधिकारी माध्यम से ही पता चलेगा। तो अच्छी बात है, अगर अधियाचना वापस नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कब तक आप नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं, विज्ञापन कब तक आपका आएगा, इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिए एक पेपर के माध्यम से यहाँ क्या कहा जा रहा है कि AEDO पेपर लीक मामले में रोशन ने आंसर की देने वाले का नाम बता दिया है, ठीक है, क्या कि रोशन को आंसर की कौन दिया था। आइए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि AEDO में पेपर लीक मामले में मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क से गिरफ्तार तकनीकी सहायता रोशन कुमार ने, सोचिए इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया पता है आपको, तो मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से इनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, रोशन कुमार को। सोलवर गिरोह से जुड़ी कई जानकारियां दी है। सोचिए मुंबई से कहाँ, मतलब देख रहे बिहार में पेपर हो रहा है और कहाँ कहाँ से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है उसने पेपर लीक में शामिल बायोमेट्रिक कर्मियों के सहित गिरोह के कई सदस्यों का नाम EOU को बताया है। EOU को शुक्रवार तक रोशन की हिरासत मिली है। कहा जा रहा है कि इसके बाद उसे बेऊर जेल भेज दिया गया है, ठीक है, मतलब रोशन जो है उसको बेऊर जेल में भेज दिया गया है। कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि EOU के विशेष टीम बुधवार की देर रात रोशन कुमार से लेकर पटना पहुंची है। गुरुवार को विशेष टीम ने दिन भर पूछताछ की है। पूछा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले, देखिए कैसे होता है, परीक्षा शुरू होने से पहले ही आंसर की कैसे पहुंची
तो इसमें किन किन लोगों ने उनकी मदद की है, तो रोशन ने बायोमेट्रिक कर्मियों की मदद की बात कही है कि जो भी सेटिंग हुआ है उसमें सबसे पहला मुद्दा आता है बायोमेट्रिक कर्मियों की, जो इसमें शामिल थे। अब क्या कहा जा रहा है कि स्वीकार की है उसने आंसर की उपलब्ध कराने वाले सोल्वर गिरोह के कुछ लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है कि जो उसको आंसर की दिया है। रोशन ने बताया कि पिछले साल ही अगस्त माह में बार्क में तकनीकी सहायक के पद पर उसने योगदान दिया था। ईओयू ने 2 दिन पूर्व रोशन को गिरफ्तार किया है, मतलब 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है बीपीएससी के द्वारा। अप्रैल 2026 में 935 पदों के लिए एईडीओ परीक्षा आयोजित की गई थी, मगर कदाचार के आरोप में कारण जो है आपका 2 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो ये था आप लोगों का एईडीओ से संबंधित कुछ बातें, और ये टीआर 4 से संबंधित जो भी पॉइंट था जो आप लोग को बता दिया गया है। अब देखना यही है कि क्या टीआर 4 से पहले स्टेट का मांग जो है वो पूरा होता है कि नहीं। अगर स्टेट होता है तो सिंपल सी बात है, देखिए अगस्त का महीना चल रहा है, अगर अगस्त में क्लियर होता है कि चलिए भैया स्टेट करवाना है, तो स्टेट करवाने में समझिए कि आपको कम से कम इन लोग को समय दिया जाएगा, तो 20 दिन तो कम से कम इन लोग को फॉर्म भरने में समय दिया जाएगा। पूरा अगस्त समझिए ख़त्म। अब फिर अगर सितंबर में बाई चांस परीक्षा जल्दी करवा लिया भी जाए तो पूरा सितंबर समझिए कि इन लोग का परीक्षा में समय निकलने वाला है, ठीक है। अगर सितंबर में नहीं होता परीक्षा तो फिर अक्टूबर में जाइए, अक्टूबर में जाके इन लोग का अगर स्टेट होता है तो हम बता रहे पहले स्टेट की प्रक्रिया को जैसा देखा जा रहा है, अक्टूबर तक आप लोग का परीक्षा क्लियर हो जाएगा, अक्टूबर में ही आप इन लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ना ये लोग फॉर्म भरेंगे कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं, और नहीं तो फिर आप जैसे एडमिट कार्ड पे फॉर्म भराता है फिर वैसे भरवाइए टीआर 4 के लिए। तो मतलब अगर स्टेट हुआ तो सिंपल सी बात है 2026 में तो कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि टीआर 4 आप लोग का संभव है होना। अगर स्टेट की मांग इन लोग कर रहे हैं, अगर स्टेट का मांग सरकार सुनती है तो दूर दूर तक टीआर 4 26 में तो नहीं होगी। बात करते 27 में, तो अगर पीटी मेंस का भी चर्चा हुआ तो फिर अगर 26 के लास्ट तक अगर पीटी होता है तो फिर 27 में आपका फरवरी मार्च तक आपका मेंस होगा, और उसके बाद आपका बहुत प्रक्रिया है सरकार को टालने का। फिर आपका जनगणना भी होना है 2027 में, बहुत तरह की बातें सामने निकल के आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेट का मुद्दा अगर भारी पड़ता है टीआर 4 से पहले तो भूल जाइए कि टीआर 4 इतना आसानी से आप लोग का हाथ में आने वाला है, और नहीं तो फिर जितना जल्दी हो सकता है दिलीप कुमार जी की तरफ से चाहे तो आंदोलन की तैयारी कीजिए। अभी एक ही रास्ता है, आंदोलन ही आप लोग को कुछ मतलब कि सफलता दिला सकती है कि टीआर 4 से पहले मतलब कोई नहीं स्टेट टू स्टेट हो या ना हो, पहले विज्ञापन जारी कीजिए, उसमें अपना देखा जाएगा। तो ये था आज की ताज़ा खबर। अब इससे रिलेटेड जो भी बातें थी जो आप लोग को बता दिया गया है। फिर कल मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।